हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियो को पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं एक रेखा, एक लाइन वाई वाई डैश है और एक लाइन एक्स एक्स डैश है जो वाई वाई डैश के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्स डैश। और ये पॉइंट ओ में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जो ये वाली रेखा है उसे हम एक्स एक्सेस कहते हैं और ये वाली रेखा को हम वाई एक्सेस कहते हैं। अब मान लेते हैं एक रेखा है, एक पॉइंट है ओ जिससे एक पॉइंट है पी जिससे ओ की दूरी है आर, और ये पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर है एम। तो और जो ये घुमाव होता है ओ और पी का, ओ पी जो रेखा है उसका एक्स एक्सिस से जितना घुमाव होता है तो इसी को ही हम एंगल बोलते हैं, थीटा। अब ये एक्स एक्सिस है, ओ एम को कैपिटल एक्स दूरी मान लेते हैं और पी एम को कैपिटल वाई दूरी मान लेते हैं। तो जो ये ओ एम है, ओ एम एक्स एक्सिस में है तो ओ एम को बेस बोलेंगे, ये एक्स ले लेते हैं, ओ एम बेस है, आधार। और जो पी एम है लंब, मतलब परपेंडिकुलर। ये जो 90 डिग्री, यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो पी एम मतलब स्मॉल वाई, ये हो गया लंब, परपेंडिकुलर। और जो ओ पी है, ओ पी उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ओ पी इक्वल टू आर, स्मॉल आर है ओ पी और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप का होता है। पहला है साइन, दूसरा है कॉस और इसको कोसाइन भी बोलते हैं। तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसेकेंट सॉरी, और पांचवा है सेकेंड, और छठवा है को टेंजेंट। इसको शॉर्ट में हम साइन भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, इसको टेन, इसको कोसेक, इसको सेक और इसको कॉट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने का एक फॉर्मूला होता है जो हिंदी में होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एल ए एल, लाल बटे कक्का, के ए। तो जो एल ए एल है, लाल और डिवाइडेड में कक्का, के ए। तो एल का मीनिंग होता है लंब, हिंदी में लंब, और ए का मीनिंग होता है आधार, और ये वाले एल का मीनिंग होता है लंब, डिवाइडेड बाय ये वाले के का मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेनियस, ये वाले के का कर्ण और ये वाले ए का आधार। और यहाँ पर हमें 3 रेशियो मिल रहे हैं। एक पहला है लंब बटे कर्ण, दूसरा है आधार बटे कर्ण और तीसरा है लंब बटे आधार। तो ये जो लंब बटे कर्ण होता है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। लंब बटे कर्ण होता है वो साइन होता है। आधार बटे कर्ण होता है वो होता है कॉस, आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ये कॉस होता है। और लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 10। अब तो साइन
साइन थीटा यहाँ पर इमेज से देख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पास है परपेंडिकुलर है पी एम डिवाइडेड बाई कर्ण क्या है, मतलब हाइपोटेनियस ओ पी, और यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा आधार बेस ओ एम डिवाइडेड बाई कर्ण ओ पी, और टेन क्या हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर पी एम डिवाइडेड बाई बेस ओ एम। और जो ये होता है कॉसेक से कॉट, ये इन तीनों का उल्टा होता है, इन तीनों का उल्टा होता है, कॉसेक सेक और कॉट इन तीनों का होता है। तो साइन का उल्टा यहाँ पर होता है साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा का इक्वल होता है, यहाँ पर थीटा थीटा रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है, इसलिए यहाँ भी थीटा रहेगा। जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा तो पता है पी एम डिवाइड बाई ओ पी, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, उसी का जस्ट उल्टा ओ पी डिवाइडेड बाई पी एम, और सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा, तो क्या हो जाएगा ओ पी डिवाइडेड बाई ओ एम, और कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा, मतलब ओ एम डिवाइडेड बाई पी एम। ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो जस्ट टेन थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये 1 होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। जो टेन थीटा होता है वो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है, और जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले कैसे आते हैं वो देखेंगे। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आएगा समझते हैं। मान लेते हैं एक्स डैश रेखा है, इसके परपेंडिकुलर एक वाई डैश एक रेखा है, मतलब लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। और मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट P है, ये ओरिजिन से R डिस्टेंस पर है, ठीक है, और ये PM एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है PM। तो अभी हम पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कर्ण। तो यहाँ पर से लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर से लंब PM डिवाइडेड बाय यहाँ पर कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस OP। इसको हम लिख सकते हैं, ये y मान लेते हैं, इसको स्मॉल x मान लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम OM इक्वल टू स्मॉल y और OP इक्वल टू स्मॉल r, है ना। और यहाँ से हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू अभी पढ़े थे, आधार बटे कर्ण। आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस। आधार के यहाँ पर है OM और हाइपोटेनियस है OP। तो यहाँ से स्मॉल x डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अब हमें फॉर्मूला ये है, तो एक तो पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय।
पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें होता है जो लंब का वर्ग मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो हाइपोटेनियस का योग मतलब एडिशन हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लंब का वर्ग प्लस बेस मतलब आधार का वर्ग ये होता है हाइपोटेनियस के इक्वल मतलब कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर से लंब क्या है पीएम का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, यहाँ पास आधार है ओएम का स्क्वायर और यहाँ पर से कर्ण ओपी का स्क्वायर। तो पीएम है स्मॉल वाई का स्क्वायर प्लस ओएम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओपी है आर स्क्वायर। ये अब हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी वैल्यू रखेंगे, लेकिन ये आर स्क्वायर है उसको नीचे इधर पक्षांतर करेंगे या आर स्क्वायर से सभी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करने पर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं वाई डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो जाएगा। और ऊपर हम पढ़े थे y डिवाइडेड बाई आर होता है साइन थीटा और x डिवाइडेड बाई आर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो y डिवाइडेड बाई आर मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्योंकि स्क्वायर है, प्लस x डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया फॉर्मूला। और इसी प्रकार से होता है सेकंड फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा और थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला को भी इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं।